जुलाई 1518 स्ट्रेसबर्ग सिटी, जो उस टाइम होली रोमन एम्पायर का एक फ्री सिटी था और आज फ्रांस में है। वहाँ एक औरत जिसका नाम फ्राउ ट्रॉफिया बताया जाता है, अचानक सड़क पर निकलकर नाचना शुरू कर देती है। वो रुक ही नहीं रही थी। वो इतना नाचती है कि थकान से गिर पड़ती है। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद वो फिर से वैसे ही अनकंट्रोलेबल तरीके से डांस करने लगती है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। एक हफ्ते के अंदर 30 से ज़्यादा लोग इसी तरह से उसके साथ नाचने लगे। वो लोग इतना नाचते रहे कि चोट लगने के बाद भी रुक ही नहीं रहे थे। उस शहर के अथॉरिटीज़ बहुत घबरा गए, क्योंकि लोग वहाँ आते जा रहे थे और डांसर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। उस शहर के रिलीजियस लीडर ने जब ये सब होते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि डांसिंग सेंट वाइटस का कर्स है, जिसको वो भगवान मानते थे। उनका मानना था कि अगर कोई कर्स है तो उसे पूरा होने देना चाहिए, तभी वो ख़त्म होता है। इसलिए उन्होंने लोगों को नाचने से रोकना सही नहीं समझा और उन्होंने बाहर से और म्यूजिशियन बुलाए, प्रोफेशनल डांसर्स बुलाए, ताकि लोग एक लिमिट तक डांस करें और रुक जाएं। लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ। ये कॉन्टेजियन और ज़्यादा फैल गया और आखिरकार 400 तक लोग इस डांसिंग में शामिल हो गए। कुछ लोग एक्सेसिव एक्सहॉशन की वजह से मर भी गए। फिर सितंबर के शुरू में ये पागलपन खुद ब खुद ख़त्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? उस टाइम लोगों का मानना था कि ये डांसिंग प्लेग डेमोनिक पोजीशन की वजह से है, या फिर ओवर हीटेड ब्लड की वजह से। ओवर हीटेड ब्लड का मतलब लिटरली गर्म खून नहीं था। एक पुराना मेडिकल बिलीफ था जो 1518 के टाइम यूरोप में माना जाता था। उस जमाने में डॉक्टर्स मॉडर्न साइंस नहीं जानते थे। वो लोग एक थ्योरी फॉलो करते थे जिसे ह्यूमरल थ्योरी कहा जाता है। ये ह्यूमरल थ्योरी क्या थी? बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं, ऐसा माना जाता था। ब्लड, फ्लैग्म, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। माना जाता था कि हेल्थ तभी सही होती है जब ये बैलेंस में हो और उनका टेम्परामेंट भी नॉर्मल हो। जैसे उनको लगता था ब्लड का टेम्परामेंट हॉट या गर्म है। उनको लगता था कि ज़्यादा गर्मी, स्ट्रेस, भूख, स्ट्रॉन्ग इमोशंस खून को ओवरहीट कर देते हैं और इंसान पागलों जैसा बिहेव करने लगता है। जैसे नॉन स्टॉप डांस। डॉक्टर्स का मानना था खून इतना गर्म हो चुका है कि बॉडी खुद ही मूव कर रही है, इसलिए वो बोलते थे डांस करने से एक्स्ट्रा हीट निकल जाएंगी, खून ठंडा हो जाएगा, इंसान नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए लीडर्स ने उन लोगों को ज़्यादा डांस करवाया, जो एक्चुअली गलत प्रूव हुआ। लेकिन अब भी सवाल यही था कि 400 लोग इस तरह से डांस क्यों कर रहे थे? हिस्टोरियन जॉन वॉलर के अकॉर्डिंग डांसिंग प्लेग का सबब सेंट वाइटस, जिसको लोग भगवान मानते थे, उससे जुड़ा हुआ बिलीफ था, क्योंकि उनको लगता था सेंट वाइटस लोगों को कर्स कर सकते हैं और अगर कोई कर्स लग जाए तो इंसान मजबूरी में डांस करता रहता है। 1518 में स्ट्रेसबर्ग ऑलरेडी बहुत बुरे फेज से गुजर रहा था। बीमारियां फैल रही थी, लोगों के पास खाना नहीं था, वो भूख से मर रहे थे। लोग मेंटली और इमोशनली एक्सट्रीम स्ट्रेस में थे। ऐसे हालात में सेंट वाइटस का ये सुपरस्टिशन एक ट्रिगर बन गया। रिजल्ट ये हुआ कि लोगों में स्ट्रेस इंड्यूस्ड हिस्टेरिया फैल गया। एक के बाद एक लोग बिना कंट्रोल के डांस करने लगे। ये पूरा शहर एक मास साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हो गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गलती से उन लोगों ने एर्गोट फंगस लगा हुआ जावा ब्रेड खा लिया। एर्गोट एक जहरीला फंगस होता है जो गीले जाव पर उगता है। यह फंगस बॉडी में स्पाज्म पैदा करता है, हेलोसिनेशंस करवा सकता है। इसलिए कुछ रिसर्चर को लगा कि डांसिंग और अजीब बिहेवियर पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज है कि आखिर वो लोग इस तरह से डांस क्यों कर रहे थे। यह डांसिंग इवेंट आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आप